हेलो हेलो एंड वेलकम टू द ग्लीमिंग साइड। तो आज बात करने वाले हैं हम 3 टॉपिक्स पे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे अर्चना गौतम की घर वापसी से रिलेटेड, फिर हम बात करेंगे बिग बॉस की लेटेस्ट टीआरपी जो बूम्ड है लिटरली, एंड तीसरी बार बात करेंगे हम वोटिंग ट्रेंड की। जी हाँ, जो 3 लोग नॉमिनेटेड है उनके बारे में बात करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्चना की घर वापसी को लेकर। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, जिस तरह से उन्हें निकाला गया है, उनको फिजिकल वायलेंस के तहत, जो बिग बॉस के घर में एक रूल है कि आप कुछ भी करो बट आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते। आप मुंह से बात करो, प्रोवोक करो, कुछ भी अलाउड है, बट आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते। मारा पीटी नॉट अलाउड इन बिग बॉस फॉर दैट मैटर। सारे घर वालों ने एक सुर में प्रोटेस्ट किया है कि अगर कि अर्चना गौतम ने जिस तरह से शिव ठाकरे के गले पे हाथ लगाया, जो हमें प्रोमोज में भी दिख रहा है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो उनको नहीं करना चाहिए था। उस वजह से उनको घर से एविक्शन तो कर दिया गया है, जैसे एज पर द सोर्सेस। लेकिन एविक्शन के बाद अगर आप देखो तो अभी भी उनका लगेज घर में ही पड़ा है, उनके कोई इंटरव्यूज रिलीज नहीं हुए हैं, तो दैट हैज़ अ हायर चांसेस कि उनको घर वापस बुलाया जाएगा। अब कैसे बुलाया जाएगा? तो अगर आपको याद हो, सीजन 14 की बात करूँ, राहुल वैद्य के साथ जब हुआ था तो उनको घर वापसी की गई थी, उनको बुलाया गया था ठीक उसी तरह जब जैसे घर वालों से पूछा गया था कि क्या आप चाहते हैं राहुल वैद्य घर में वापस आए या नहीं। उसी तरह से बीवी 16 में भी अर्चना गौतम की घर वापसी की जाएगी। बट आप सोच रहे होंगे कि यार अभी तो उन्होंने मना किया, सारे घर वालों ने उनको घर में लाने से, तो वो हाँ कैसे कर देंगे? ऐसे नहीं होगा। वहाँ पे सलमान खान आएंगे, दोनों साइड की बातें रखेंगे, और जब आपको पता है ना, जब सलमान खान बोलेंगे कुछ, उनके बोलने से वहीं पे तय हो जाएगा कि घर वाले क्या डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। तो प्रोबेबली जब वो थोड़ी सी बैशिंग शायद वहाँ पे शिव ठाकरे की हो सकती है, क्योंकि अर्चना गौतम को लाना है। अब लाना है तो किस तरह से लाना है? अब बिग बॉस महान है, क्योंकि अब बिग बॉस महान है तो अपनी बेइज्जती तो करवाएंगे नहीं। अब क्योंकि लेके वो उनके कॉल पे गए हैं तो लेकर उन्हीं के कॉल पर आएंगे। तो घर वालों के ऊपर जहाँ तक है ये सारी जिम्मेदारी, ये बोझ डाला जाएगा वापस से कि अगर आप अर्चना गौतम को वापस देखना चाहते हैं तो आप बताइए कि क्या आप उनके लिए। और फिर जो सलमान खान ने बोला ऑन टॉप ऑफ दैट, तो आप जानते ही हो कि हाँ, अर्चना गौतम को वापस बुला लिया जाएगा, जिसकी प्रोबेबली द हाईएस्ट चांसेस है, क्योंकि ऑफकोर्स शो की टीआरपी के लिए शी हैज़ अ स्पाइस, मतलब उनका खुद का एक फ्लेवर है। अनडाउटेडली वो गलत गई है, बट वो चीज़ आप फॉरगेट नहीं कर सकते कि अगर मेकर्स की बात करें, मेकर्स जिस तरह से शो देख रहे हैं या बना रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इविक्शन की, तो अगर आप गौरी को भी निकाल दोगे, अर्चना को भी निकाल दोगे, फिर शो में आप वो स्पाइस कहाँ से लाओगे जो आपको चाहिए, राइट? तो आगे मूव ऑन करते हैं। तो हाँ, अर्चना गौतम की वापसी ऑलमोस्ट तय है, बट अगर लास्ट मोमेंट में सलमान खान मना कर देते हैं फुटेज देखने के बाद, तो लेट्स सी। बट जहाँ तक है, उनको रखा गया है, होटल्स में लगेज है उनका, तो उनको लेकर आया जाएगा। उसके अलावा दूसरी बात करेंगे हम भाई वोटिंग ट्रेंड्स की। वोटिंग ट्रेंड्स में ये बहुत ज़्यादा क्लियर है, एविडेंट है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। आप जितनी है जहाँ से भी लगा लो, प्रियंका चाहर चौधरी इज लीडिंग द वोटिंग ट्रेंड्स। उनको सबसे ज़्यादा वोट्स मिल रहे हैं। उन्होंने सुम्बुल के फैंस को भी, प्रियंका के फैंस ने सुम्बुल के फैंस को भी पीछे छोड़ दिया है इन वोटिंग। प्रियंका को बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है एंड वो सेव है फ्रॉम दिस। एंड देन उसके बाद सुम्बुल की बात करेंगे। जी हाँ, सेकंड हाईएस्ट वोट्स अगर किसी को मिल रहे हैं वो सुम्बुल को मिल रहे हैं, और सबसे लीस्ट पोजीशन पे जो है वो है गौरी नागौरी। जी हाँ, गौरी नागौरी को सबसे कम वोट्स आ रहे हैं। तो अर्चना का जाना, फिर गौरी नागौरी को निकाल देना, लेट्स सी इस बार कैसे होता है। और फिर हम वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के बारे में भी सुनते हैं। इविक्शन इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो देखने का रहेगा। तीसरी बात आते हैं भाई बिग बॉस की टीआरपी के बारे में। टीआरपी चार्ट की बात करें तो बिग बॉस ने लिटरली सारे सीजन्स का रिकॉर्ड ऑलमोस्ट तोड़ दिया इस साल। अगर मैं बात करूँ करंट एवरेज टीआरपी की, तो उनकी करंट एवरेज टीआरपी जो आ रही है वो 1.7 है। 1.7 ऑन वीक, पर वीक जो एवरेज निकलता है। और अगर मैं वीकेंड के वार या शनिवार का वार जो से बोलते हैं उसकी बात करूँ तो 1.8 टच कर रही है, जो कि बहुत अच्छी टीआरपी मानी जाती है। अगर मैं प्राइम एग्जाम्पल लूँ बिग बॉस 13 का, तो उनकी टीआरपी 1.6 रही थी, 1.7 रही थी एवरेज। इसने 1.7 टच कर लिया, 1.8 भी कर लिया है। तो सो फार दिस सीजन इज गोइंग वेरी 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 मच गुड। और अगले, अभी मैं कल की आज की बात करूँ तो अब जो स्टार्ट हुआ है वीक, उसमें ये अर्चना वाला ड्रामा होने वाला है। उस सब में, ये सब इन्वॉल्वमेंट के चक्कर में हो सकता है कि टीआरपी और भी ज़्यादा बढ़े। टास्क हालांकि हो नहीं रहे बिग बॉस में, बट टीआरपी भैया लोगों को पसंद आ रहा है। राशन का ड्रामा, सो
गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ 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 हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आऊँ आप वो देखें एंड सब्सक्राइब करें, न्यूज़ सुनिए, मज़े करिए। एंड ऑल द वे इंडिया लॉस्ट द गेम, सेमीफाइनल्स में हार चुकी है इंडिया। हाँ अच्छा नहीं है बट ठीक है, कोई नहीं, चलता है, गेम है। Anyways, let's move on. I will again request you to guys like and subscribe to the channel. Thank you so much. Thank you for watching Gleaming Side. Thank you. Bye bye.